दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं आपका माइंड कोच, लाइफ कोच और रनिंग कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आज आपके सामने कैप्टन की क्लास पेश करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूं, क्योंकि इस चैनल में थोड़ी एक्टिविटीज़ कम हुई थी और अब मैं इस चैनल में एक्टिविटीज बढ़ाना चाह रहा हूं। तो आने वाले दिनों में आप रेगुलर कंटेंट देखेंगे। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं आप लोगों की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का काम करने वाला हूं, राइट। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है कि रिजेक्ट होने के बाद भी आगे कैसे बढ़ें। ऐसा है कि मुझे लगता नहीं कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने रिजेक्शन को नहीं झेला है। किसी न किसी रूप में तो रिजेक्ट पक्का ही हुआ होगा। अगर और किसी फील्ड में नहीं भी हुआ तो किसी लड़की ने उसके बड़े हुए हाथ को ठुकरा दिया होगा। हिटलर के बारे में बोलते हैं कि जिस लड़की को उसने अपना प्रेम जिसके प्रति इजहार किया था, उसने उसको ठुकरा दिया और इसके कारण उसके मन में कड़वाहट बहुत बढ़ गई। और शायद यही वजह है कि वो इतना खूंखार, इतना ऐसा निर्मम व्यक्ति बना। शायद वो लड़की अगर हाँ बोल देती, लेकिन फिर उस लड़की का जीवन खराब हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी न किसी फील्ड में कभी ना कभी हर एक बंदे को रिजेक्शन मिलता है। लेकिन रिजेक्शन मिलता है, दैट डज नॉट मीन कि आप उस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते। तो आज हम इसी फील्ड पे बात करेंगे। आपको यूपीएससी में रिजेक्शन मिला है, आपको इंडियन आर्मी में जाने में रिजेक्शन मिला है, आपको भर्ती होने में रिजेक्शन मिला है, कोई एग्जाम क्वालिफाई करने में रिजेक्शन मिला है, तो ये आपके लिए है। इवन अगर आपको किसी लड़की को आपने प्रेम पत्र लिखा है, किसी के प्रति प्रेम का इजहार किया है, तो भी रिजेक्शन मिला है, तो भी हो सकता है कि ये बातें आपके काम आए। तो रिजेक्शन मिला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का काम करने वाला हूँ। बिकॉज लाइफ में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो अब रिटायरमेंट के बाद मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, आप लोगों को लौटाने वाला हूँ, राइट। सो देखिए, पहली बात जो जानने की है वो ये है कि फेलियर एक वर्डिक्ट नहीं है बल्कि डेटा है। देखो, मैंने यूट्यूब चैनल की जर्नी शुरू की थी 7 साल पहले। आज आप माइंड फिट ग्रोथ पर मेरे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो मेरे माइंड फिट चैनल जो ओरिजिनल चैनल है उस पर भी जा सकते हैं। वहाँ मेरे पास करीब 1,34,35 हज़ार इतने सब्सक्राइबर्स हैं। वहाँ पर मैं फ़िटनेस की बातें ज़्यादा करता हूँ, रनिंग की बातें करता हूँ और फिजिकल फिटनेस की बातें करता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि शुरू में ऐसा टाइम था कि जब मैं बहुत मेहनत करता था और मेरे को वीडियोज़ में उतना व्यूज़ मिलते नहीं थे, लेकिन मैंने ये देखा कि उन फेलियर्स की परवाह नहीं की। मैंने उन फेलियर्स को डेटा के रूप में देखा कि यार ये क्या बता रहे हैं। अगर आपका YouTube वीडियो नहीं सक्सेसफुल हो रहा, नहीं चल रहा, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि यार आपका बोलने का स्टाइल तो ठीक है, आपका उच्चारण, आपकी आवाज़ तो अच्छी है, आप क्या उस टॉपिक पर बात कर पा रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से आप बाकी लोग नहीं कर पा रहे, कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को दे रहे हैं, आपकी वीडियो में यूटिलिटी वैल्यू है क्या, आप जो बता रहे हैं दूसरे के जीवन में उसका कोई यूज है क्या, स्पेशल यूज है क्या। जितना उसकी जीवन में स्पेशल यूज होगा उतना वो उसको वीडियो को ज़्यादा देखेगा। तो आपको अपने डेटा को उस रूप में देखना है कि यार ये कोई भी काम में आप फेल हुए तो आपको ये देखने की कोशिश करनी कि यार ये फेल हुआ क्यों, क्या किया मैंने, क्या गलत किया। तो ऐसे ये नहीं समझ लेना कि मैं फेल हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपको मैं फेल हुआ तो ये चीज़ इस चीज़ ने काम नहीं किया मेरे लिए। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू थिंक, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रियलाइज कि यार ये चीज़ थी, ये इस रूप में काम नहीं आई, तो हो सकता है कि मैं इसको तरीके को चेंज करूं। दूसरी चीज़, आपने उसको आइडेंटिटी से नहीं जोड़ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार उसको आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूँ ना। जब आप ऐसा करते हैं तो एक बात याद रखो कि आइडेंटिटी क्या है आपकी, आप क्या समझते हो खुद को, वही आपके जीवन की सफलता को तय करेगी। वही ये बताने वाला है कि आप कहाँ तक पहुँचने वाले हो, आप सक्सेसफुल रहने वाले हो या नहीं रहने वाले। मैं ये मानता हूँ कि यार मैं एक सुपर फिट बंदा हूँ। जब मैं अपनी आइडेंटिटी को एक सुपर फिट बंदे के रूप में बना लेता हूँ तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं एक्स्ट्रा मोटिवेशन की कि यार फिर मैं ऑटोमेटिकली क्या है कि जंक फूड नहीं खाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ऐसे बन गई है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी, अगर किसी चीज़ में फेल हुए तो ये मत समझ लो कि यार मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज फिर आप कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करोगे, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में ये मैसेज चला गया, आप जो कुछ भी करते हो मुश्किल, वो फेल हो जाते हो, राइट। सो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि
ये आर्मी का पॉइंट है हमारा, आर्मी में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इसको कि डीब्रीफ करो, ड्वेल नहीं। कोई काम में आप सपोज करो फेल हो गए, ऑपरेशन था, ऑपरेशन में सक्सेसफुल नहीं हुआ, दुश्मन के सैनिक आप उतने नहीं मार पाए, आपको खाली हाथ वापस आना पड़ा, आपका जो उल्टा जो नुकसान हो गया, तो आप क्या करोगे? फौज में हमको ये सिखाया गया दोस्तों कि आपको डीब्रीफिंग होती है कि यार क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते थे, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था। आप उसमें घुस नहीं जाओगे यार मैं तो फेल हो गया, रोना नहीं शुरू कर दोगे आप उसमें डीब्रीफ करोगे यार आपने जो कुछ भी किया वो कैसे किया। मैं रनिंग जब मैंने शुरू किया था, फर्स्ट ईयर मैंने फुल मैराथन किया था 4 hours 45 minutes में, और लेटेस्ट मैंने किया था 3 hours 57 minutes में। तो जब मैं अपने टारगेट को 4 hours का मैं चाह रहा था कि कर लूँ, 5 साल तक दोस्तों, 5 years I kept struggling. You know, I did 1 marathon in 4 hours 2 minutes. I did 1 marathon in 4 hours 3 minutes. I did 1 in 4 hours 9 minutes. But unfortunately, I was trying for sub 4. लेकिन unfortunately, I was committing such stupid mistakes. एक बार मैंने जूता नया पहन लिया, एक बार मैंने रास्ते में नींबू डाल के कुछ खा लिया, मेरा सारा पेट ही गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण गलतियां कर रहा था। सो आपको क्या करना है कि जो भी आपने काम में आप फेल हुए हो उस पर आपने डीब्रीफिंग करनी कि आपने क्या चीज़ें सही की, क्या चीज़ें गलत की, और उसमें घुसना नहीं है। और इसमें आपको बेसिकली 3 सवाल पूछने हैं, क्या गलत हुआ, क्या सही किया, और अगली बार आप क्या चीज़ नहीं करोगे और क्या चीज़ करोगे। ये 3 बातें आपको खुद से पूछनी चाहिए। फिर तीसरा है इमोशन को टाइम दो पर लिमिट के साथ। देखो दुनिया में क्या है कि मेरे को तो मेरे घर वाले बहुत टॉक्सिक पॉजिटिव बंदा बोलते हैं, क्योंकि मैं जनरली हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि थोड़ा दुख, थोड़ी निराशा, थोड़ी उदासी जीवन का हिस्सा है। अपने बारे में बताऊँ तो मैं जब भी सूर्यास्त को देखता हूँ तो पता नहीं क्यों उदास हो जाता हूँ, बिना किसी वजह की भी उदास हो जाता हूँ। सो उदासी, यू आर एन इमोशनल बीइंग, आप भावनाओं से बने हुए हो, तो भावनाओं के बगैर आप मशीन जैसे नहीं हो कि आप में कुछ इमोशंस ही पैदा नहीं होंगे। आप में दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, आपको दर्द भी होगा, है ना, निराशा भी होगी, उदासी भी आएगी। लेकिन चक्कर ये है कि फेलियर के कारण ये जो इमोशंस पैदा होंगे इसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। दुख को बहुत लंबा मत खींचो, दुख को होने देना है, दुख में से जाना है, 2-4 दिन जाने दो, अपने को तकलीफ होने दो, ठीक है। खाना खाने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मत खाओ, कम खाओ, ठीक है। अंधेरे में बैठे हो, कोने में बैठे हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मत करो, बात मत करो यार, चादर ओढ़ के लेटे रहो। लेकिन गिव योरसेल्फ सम टाइम, बट आफ्टर दैट एक फिक्स टाइम दो आप खुद को, और उसके बाद रोना आप बंद कर दो। बोलो कि भाई ऐसा है कि यार दिस वीक, ये वीक ही है, बस इस वीक में जितना मातम बनाना है ना, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने का, या फौज में ऑफिसर नहीं बनने का, या फौज में भर्ती नहीं होने का, जो भी है, जिस भी आप उसमें फेल हुए हो, उसमें टाइम दो, 3-4 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। फिर बोलो मंडे से भाई मैं अपना एक्शन शुरू कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, बिकॉज फिर लाइफ वहीं पर स्टक हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद फिर वो माइंड में प्ले होने लग जाता है, फिर माइंड थोड़ा गड़बड़ करेगा आपको। तो आपको क्या करना है कि दुखी होना है, लेकिन दुख से निकलना भी है, एक्शन जल्दी लेके आना है, ठीक है। 3-4 दिन एक्शन लेके आओ, डेट फिक्स कर दो, बोलो इस दिन के बाद मैं अब अगले साल का यूपीएससी की तैयारी करूँगा। ये साल निकल गया, 3 दिन दुख बना लिया, छोड़ना नहीं है, अगले साल का यूपीएससी की तैयारी करूँगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रियाज नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और किसी भी फील्ड में आप मास्टर बनने के लिए आपको 10,000 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो आप स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, वही आपको सक्सेस दिलाने वाला है। दुखी रहने से ही सब कुछ नहीं होगा, दुखी रह के उससे दुख से बाहर निकल के ही तभी आपको वो मंजिल मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिजेक्शन मतलब नेवर नहीं। देखो दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, राइट, एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, और एनडीए के एग्ज़ाम में फेल हो गया था, मैं रिटर्न पास नहीं हुआ था। तो बहुत निराशा हुई और बहुत लगा कि यार जैसे कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। ये जो आइडेंटिटी वाली क्राइसिस है ना, वो मेरे को भी हुई थी तब। और मैं छोटे से शहर में रहता था, पिथौरागढ़ में,
मेरे साथ के जो बच्चे थे, जो मेरे जो क्लोज दोस्त थे, वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे थे, उनके अच्छे मार्क्स आते थे, उन्होंने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। तो बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन फिर मैं कुछ दिन तकलीफ़ के बाद मैंने कहा कि नहीं, एनडीए नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं सीडीएस करूँगा। तो फिर मैंने सीडीएस की तैयारी शुरू की और सीडीएस को मैंने एक ही बार में निकाल दिया। तो जितने लोग, आप लोगों में से जितने लोग भी कोई एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, वो इस बात को समझिए कि फ़ेल होने का मतलब ये नहीं कि आप अगली बार भी फ़ेल होंगे। फ़ेल होने का मतलब ये है कि अगली बार आप ज़्यादा तैयारी से ज़्यादा बेटर प्रिपेयर करेंगे, गलतियों को दोहराएंगे नहीं, जो चीज़ सही है उस चीज़ को वैसे करेंगे और अगली बार पास होंगे। आप अपने से जो बातें करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, खुद से जो बात करते हो, उसमें यही बात बोलो अपने को, राइट। सो एक दरवाज़ा बंद का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बंद हो गया, कई दरवाजे खुले हैं। एक बिल्डिंग का, एक ज़िंदगी में कई दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा बंद हुआ दैट डज नॉट मीन कि बाकी दरवाजे भी बंद हैं, बाकी दरवाजे खुले हुए हैं, ट्राई करो, हैं। सुशांत सिंह राजपूत पहले इंजीनियरिंग करने गया, बाद में वो फिर अपना अभिनय की फील्ड में आए। बहुत सारे लोग हैं जो एक फील्ड में चल नहीं पाते, दूसरी फील्ड में कमाल कर देते। सो दे ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, है ना। सो एक दरवाजा बंद हुआ, चिंता क्या है यार, दूसरे पर काम करना शुरू करो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा बॉस, एक्शन तो लेना पड़ेगा आपको। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों, स्टॉप कंपेयरिंग, राइट। एवरीवन हैज इट्स हिज ओन टाइम लाइन। जैसे मैं ये कई बार अपने भतीजे उन्मुक्त को बोलता हूँ कि यार हर एक बंदे का ना अपना एक टाइम लाइन है। देखो अभी सूर्यवंशी जो है वो छोटी एज में 13 साल 14 साल की उम्र में इतना सक्सेसफुल हो गया। सचिन तेंदुलकर भी बहुत छोटी उम्र में, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत बाद में उनको सक्सेस मिली, बहुत बाद में वो इंडियन क्रिकेट में का हिस्सा बने। धोनी भी काफ़ी लेट ही आए थे, उतना लेट नहीं थे लेकिन फिर भी। तो कई लोग जो हैं छोटी एज में आए थे, कई लोग बड़ी एज में आते हैं, कई लोग और भी बड़ी एज में आते हैं। कई लोगों ने ऐसे भी हैं दुनिया में, लोग 50 साल के बाद फिर सक्सेस को टेस्ट करना शुरू किया। सो आप ये मानिए कि आप कंपेयर मत कीजिए, आपकी डेस्टिनी में क्या है। आपकी डेस्टिनी में कोई बहुत अच्छी चीज़ है जो आने वाली है, तो ये मान के चलो, खुद से ये बात करो, द बेस्ट इज येट टू कम। सबसे खूबसूरत चीज़ अब होने वाली है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। सबसे जो जो भी आपके मन की जो ख्वाहिशें हैं वो अब पूरी होने वाली है। तो इसका जब आप खुद से ऐसी बातें करते हो तो आप क्या एक पॉजिटिविटी से भरे रहते हो। पॉजिटिविटी ही, मैं बार बार बोलता हूँ कि वही एक्शन लेके आती है ना, और एक्शन से रिजल्ट मिलता है आपको। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि अगला कदम छोटा हो मगर तुरंत लो। देखो फेलियर मिलने के बाद एक तो दुख होगा, लेकिन मैंने बोला कि दुख में नहीं पड़ा रहना, ठीक है। अब दुख से जल्दी निकलने का तरीका बता रहा हूँ आपको। दुख से जल्दी कैसे निकलना है? दुख से जल्दी आपको ऐसे निकलना है कि आपको कोई ना कोई छोटा स्टेप ले लेना है। ऐसे मत सोचो कि यार मैं एक ही कदम में कोई बहुत बड़ा कदम उठाऊंगा और उससे मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। बिकॉज जितना आप बड़ा काम करने की सोचते हो उतना आप खुद को डिले करते हो, बिकॉज आपका माइंड जो है उसके लिए तैयार नहीं होता। आपके माइंड का जो नेचर है वो ये है कि वो कंफर्ट जोन में बना रहना चाहता है। तो आपको माइंड को उल्लू बनाना है, छोटे छोटे काम देने ताकि माइंड को लगे यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ। भाई मेरे को 1 किलोमीटर वॉक करना है, 10 मिनट का वॉक करके आना है। माइंड बोलेगा यार चलते हैं, करके आते हैं। लेकिन अगर माइंड को तुम बोलो भाई आज 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर दौड़ना है, तो माइंड आपको बिस्तर से नहीं उठने देगा। उठने देगा? नहीं उठने देगा। सो माइंड को उल्लू बनाना है, माइंड को छोटे छोटे काम देने हैं, ठीक है। डोंट वेट फॉर बिग कमबैक्स। बिग कमबैक मतलब ये सोचो कि बस मैं क्या बोलते हैं, अब तो इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ नहीं, अब मैं रणजी में जो है एकदम से बिल्कुल सेंचुरी मार के। हालांकि बहुत लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन आपको जल्दी बाहर निकलना है तो आप छोटे टास्क दो, छोटे छोटे कदम, वो ज़्यादा आपको बड़ी सक्सेस देते हैं। रोज़ छोटे चैलेंज दो, उनको करते रहो। वो जो 1% आप खुद को इम्प्रूव करते हो तो साल के अंत में 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो अपने। ये जेम्स क्लियर की किताब जिसने पढ़ी है एटॉमिक हैबिट, उसमें ये बात है। पढ़ी नहीं पढ़ी आप लोगों ने? अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना। तो दोस्तों ये कुछ फेलियर को लेके मैंने बातें कही हैं, तो मुझे लगता है कि ये बातें इनफ है। एक एग्जांपल हर बार आता है इसमें, जब फेलियर की बातें आती है तो वो आता है थॉमस एडिसन का एग्जांपल कि 10,000 तरीके से उन्होंने सोचा कि यार मैं बल्ब बनाऊं, और 10,000 बार फेल हुए, 10,001वीं बार में वो बल्ब बना सके। यानी कि हर बार जब आप फेल होते हो तो वो आपको एक बात बताता है कि एक ये ऐसे करोगे तो आप फेल होगे, है ना। आपको फीडबैक मिलता है,
कि ऐसे करने पर फेल हो गए। तो जैसे मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये कैप्टन की क्लास क्या है, एक्सपेरिमेंट है मेरा कि यार यूट्यूब पे मुझे लगा कि ये जो मेरा चैनल है माइंड फिट ग्रोथ, उसमें वो सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मैं नॉर्मल वीडियो बनाना छोड़ के मैंने अपने मन से बोलना शुरू किया। मुझे लगा मेरी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है, अभी मुझे क्या ज़रूरत है किसी प्रॉम्प्टर की, आई कैन डायरेक्टली कॉन्वर्स विद यू, तो इसलिए मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो, है ना। जो फिर एक्सपेरिमेंट करते करते जो चीज़ काम नहीं आ रही है उस चीज़ को साइड में करते जाओ, जो चीज़ काम आ रही है उस चीज़ को बढ़ाते जाओ। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया आज की वीडियो को देख के, तो हो सकता है कि फिर मैं लगातार हफ्ते में 2 दिन मैं कैप्टन की क्लास शुरू कर दूंगा, है ना। सो होप यू लाइक द टॉपिक, और हम अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अभी हफ्ते में एक बार मैंने शुरू किया है, लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा और आप लोग अपनी ओर से भी टॉपिक बताएंगे कि किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं बात करूं, आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता चल ही गया होगा। सो मैं आपकी इच्छाओं के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से वीडियो बनाने को तैयार हूं, क्योंकि अब मैं यही सब करने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूं कि अगर आप रनिंग को लेकर सीरियस हैं तो मेरे माइंड फिट चैनल पे जाइए, और वहाँ पर मेरा एक रनिंग कोर्स है, हाउ टू रन अ मैराथन। आपको रनिंग के बारे में बहुत इनसाइड नॉलेज मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और फेलियर को कभी ये मत समझिए कि वो ही अंत है, और उसको अपनी आइडेंटिटी से मत जोड़िए, राइट। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम सक्सेसफुल, राइट। नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम योर बेस्टेस्ट वर्जन। खुद से जो बातें करते हो हमेशा पॉजिटिव बातें करो, राइट। ठीक है, चलिए, सी यू, नमस्कार।